बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द डाइंग सन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तरतीब दिए गए हैं। आई डू होप सो कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस का मसला नहीं रहेगा द डाइंग सन का। चलें हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। Question number 1 is, how is it like that a star seldom finds another star near it? ये कैसे है, ये क्यों करके है कि एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब कम ही पाता है? तो आंसर है, certain stars have huge size and are moving in space freely. कुछ सितारे उनका साइज बहुत बड़ा है, कुछ सितारों का साइज़ बहुत बड़ा है और वो खला में आज़ादाना घूम रहे हैं। दे डोंट कम क्लोज टू वन अनदर, वो एक दूसरे के करीब नहीं आते। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन देम, उनके दरमियान बहुत लंबे फासलों की वजह से। द डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स समटाइम्स आर मेजर्ड बाय लाइट ईयर्स, सितारों के दरमियान फासले कभी कभी लाइट ईयर से मापे जाते हैं, और लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक सितारा दूसरे सितारे से कितना दूर हो सकता है। ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, हर सितारा अपना सफ़र करता है मुकम्मल तन्हाई में। That's why a star seldom finds another star near it. इसी वजह से एक सितारा कम ही पाता है दूसरे सितारे को अपने करीब। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इनका आंसर सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What happened when according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space happened to come near the sun? What happened, क्या हुआ? When according to Sir James Jeans, जब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक a wandering star, एक आवारागर्द सितारा, wandering through space, खला में आवारागर्दी करते हुए घूमते हुए, happened to come near the sun, उसको सूर्य के करीब आने का इत्तफाक हुआ। Question number 3, what happened when the wandering star came nearer and nearer the sun? क्या हुआ जब एक आवारागर्द सितारा सूर्य के करीब से करीब आता गया? तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स व्हेन 200 मिलियन ईयर्स अगो, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब 2 अरब साल पहले a huge wandering star wandering blindly through space happened to come near the sun, एक बहुत बड़े आवारागर्द सितारे को जो कि अंधाधुंध तैरता खला में तैर रहा था, हैपन टू कम नियर द सन, उससे सूर्य के करीब आने का इत्तफाक हुआ। इट रेज ह्यूज टाइडल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसने सूरज की सतह पे बहुत बड़ी मद्दोजज़र की लहरें बनाई। एज दिस ह्यूज स्टार केम नियरर एंड नियरर, जैसे ही ये बहुत बड़ा सितारा करीब से करीब आता गया, द वेव रोज हायर एंड हायर, वो लहर बुलंद से बुलंद होती गई। एट लास्ट, आखिरकार, फॉर्मिंग अ जाइगेंटिक माउंटेन, एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाते हुए, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। व्हेन दिस ह्यूज स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, जब इस बड़े सितारे ने दोबारा परे जाना शुरू किया, दिस माउंटेन वॉज टॉर्न टू पीसेस, ये पहाड़ टुकड़ों में तकसीम हो गया। These pieces were called planets. इन टुकड़ों को सैयारे कहा गया। Which make our planetary system, जो हमारा निज़ाम शमसी बनाते हैं, और हमारी ज़मीन भी उन सैयारों में से एक सैयारा है। नेक्स्ट जी, What are planets and how did they come into existence? सैयारे क्या हैं और वो कैसे वजूद में आए? तो आंसर है, द हेवनली बॉडीज दैट मूव राउंड द सन आर कॉल्ड द प्लैनेट्स, आसमानी या अजराम फल्की दैट मूव राउंड द सन, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, आर कॉल्ड प्लैनेट्स।
सैयारे कहलाते हैं। These planets came into existence as a result of a rare incident. ये सैयारे वजूद में आए एक नायाब वाक़े के नतीजे में। According to Sir James Jeans के मुताबिक when 200 million years ago, जब 2 अरब साल पहले, a huge wandering star, एक बहुत बड़ा आवारागर्द सितारा, wandering blindly through space, खला में से अंधाधुंध तैरते हुए, happened to come near the sun, उसे सूरज के करीब आने का इत्तफाक हुआ। It raised huge tidal waves on the surface of the sun, इसने सूरज की सतह पे बहुत बड़ी मद्दोजज़र की लहरें बनाई। As this huge star came nearer and nearer, जैसे ही ये बहुत बड़ा सितारा करीब से करीब आता गया, the wave rose higher and higher, वो लहर जो है वो बुलंद से बुलंद होती गई। At last आखिरकार forming a gigantic mountain, एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाते हुए on the surface of the sun, सूरज की सतह पर। When this huge star began to move away again, जब इस बड़े सितारे ने दोबारा परे जाना शुरू किया, this mountain was torn to pieces, ये पहाड़ टुकड़ों में तकसीम हो गया। These pieces were called planets, ये टुकड़े सैयारे कहलाए, which make our planetary system, जो हमारा निज़ाम शमसी बनाते हैं। Question number 5 is, why is there no life on stars? सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है? Answer, life needs moderate temperature, ज़िंदगी को दरमियाने दर्जा हरारत की ज़रूरत है, दरमियाने दर्जे के दर्जा हरारत की ज़रूरत है। where things could exist, जहाँ पे जो अशिया हैं वजूद रख सकें in liquid form में। stars are big burning balls of fire, सितारे बहुत बड़े आग के गोले हैं। they are too hot for life to exist on them, they are too hot, वो इतने गर्म हैं for life, ज़िंदगी के लिए, to exist on them, कि उन पे ज़िंदगी का वजूद नहीं हो सकता। Question number 6, write a note on the beginning of life on the earth, ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में नोट लिखें। No one knows exactly, कोई नहीं सही तौर पे जानता, how, when and why life came into existence, कि ज़िंदगी कैसे, कब और क्यों वजूद में आई। However, ताहम the writer believes, राइटर का यकीन है that life started in simple organisms, कि ज़िंदगी सादा जानदारों में शुरू हुई। These simple organisms evolved into complex organisms, ये सादा जानदार पेचीदा जानदारों में डेवलप हुए, तरक्की की इन्होंने, इल्तिका का अमल हुआ। Then there came a stream of life, फिर ज़िंदगी का धारा आया, which growing more and more complex in the end, जिसने आखिर में पेचीदा से पेचीदा होते हुए आखिर में प्रोड्यूस ह्यूमन बींग्स, इंसानों को पैदा किया। तो यूँ ज़िंदगी जो है हमारे ज़मीन पे वजूद में आई। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, कायनात खौफनाक क्यों है? द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स अनइमेजिनेबल स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एंड स्पेस, कायनात खौफनाक है अपने नाकाबिले तसव्वुर वक्त और खला के फैलाव की वजह से। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, कायनात खौफनाक है ड्यू टू लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी ज़मीन की छोटाई की वजह से। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग ड्यू टू वेरी स्मॉल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, कायनात खौफनाक है इंसानों की बहुत छोटी तारीख की वजह से, एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, जब हम मुवाजना करते हैं वक्त के बहुत लंबे लंबे फैलाव से। क्वेश्चन नंबर 8, what in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? आपकी राय में वो कौन सी ज़रूरी हालात हैं, लाजमी हालात हैं for the kind of life we know, जिस किस्म की ज़िंदगी को हम जानते हैं, to exist on other heavenly bodies, कि वो दूसरे अजराम फल्की पे वजूद रखें। यानी आपकी राय में वो कौन सी कंडीशंस हैं, हालात हैं उस किस्म की ज़िंदगी के लिए जो हालात हैं वो वाली ज़िंदगी दूसरे अजराम फल्की पे हो। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसी कंडीशंस, ऐसे हालात अमूमी तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, वजूद रखते हैं?
द काइंड ऑफ लाइफ वी नो ऑन द अर्थ नीड्स सर्टन फिजिकल कंडीशंस। जिस किस्म की ज़िंदगी हम ज़मीन पे जानते हैं उसको ख़ास तबई हालात की ज़रूरत है टू एग्जिस्ट, वजूद रखने के लिए। दीज कंडीशंस इंक्लूड मॉडरेट टेम्परेचर, इन हालात में शामिल हैं दरमियाना दर्जा हरारत, एट विच थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, जिस पर अशिया लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकें, यानी माया हालत में रह सकें। फर्दर मज़ीद ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, पानी, ऑक्सीजन और पानी दरकार है ज़िंदगी के वजूद के लिए। दीज कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट जनरली ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, ये हालात अमूमी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते, वजूद नहीं रखते दूसरे अजराम फल्की पर। ये आज के लिए ये क्वेश्चन थे, इनको आपने बार बार सुनना है, बार बार सुनने से ही आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।